ओके चलो, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो हा फ्रॉम द स्क्रॅच हाऊ वी कॅन डू इट. बघा, yesterday we have talked about how we can add like a toolbar. आता टूलबार मी तुम्हाला आणखी एकदा सांगतो क्विकली. आय विल गो वन्स अगेन अँड टेल यू हाऊ वी कॅन डू इट. ओके, फोकस कर जा. तुमच्याकडे ऑलरेडी बनवला असेल, डोंट डू इट अगेन, जस्ट फोकस की कसं होत आहे. आता टूलबार साठी सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल, वी हॅव टू सॉरी वेन एव्हर वी वॉन्टेड टू ॲड अ टूलबार. टूलबार मध्ये सगळ्यात पहिले आपल्याला ऍप बार लेआउट ऍड करावं लागतं. बघा, ऍप बार लेआउट म्हणजे काय, तुम्हाला एलिव्हेटेड व्ह्यू येतं. इट इज गिव्हिंग यू अँड एलिव्हेटेड व्ह्यू. सो सगळ्यात पहिले जो टूल बार प्लेस होतो तो कशामध्ये प्लेस होतो. यस, ऍप बार मध्ये प्लेस होतो. टूल बार कुठे प्लेस करावं लागतं. यस सेजल, अथर्व. ॲप बारमध्ये. ऍप बार सगळ्यात पहिले फर्स्ट स्टेप. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप यू हॅव टू डू? टेकिंग अ ऍप बार. व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप? टेकिंग an app bar. So how we can take a app bar? Let's go. I will go here. So by default, I am getting this constant layout. मला constant layout मिळत आहे. I will go in like a design, and here just in palette just search here like app bar layout. You can see a app bar layout. Just drag and drop this app bar layout here, and just click on OK. You will get it. Fine. So I have successfully added this app bar layout. If I will go in this component tree, so I can see here this. So we don't want it this much, huh, guys. So I will delete a remaining one. I don't need anything. I only need what? App bar. So मैं उसकी बार उसकी नीचे का सारे की सारे चीज जो है वो डिलीट कर देता हूँ. I don't need those. Okay. और अगर आप देखोगे कि जैसे मैंने इसके अंदर ऐप बार लेआउट डाला, तो जो बाय डिफॉल्ट लेआउट था कंस्ट्रेंट वो निकल गया. यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया, कंस्ट्रेंट निकल के कोऑर्डिनेट आ गया. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इन कोड एंड आई विल चेंज दिस कोऑर्डिनेट लेआउट इनटू linear layout. So I will just select this much. Okay, this much I have to select Android X, and remaining I will keep it like this. ओके, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं करूँ बोलूंगा वहां पे हाँ इम्फोसाइज करना. समझ गया ना, तो कर लोगे. और जब मैं बता रहा हूँ तो एग्जीक्यूट नहीं करना बिल्कुल. आप क्या करोगे, मैंने ये लाइन लिखी तो आप भी वो लाइन लिखोगे, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. बिकॉज आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो. समझो फिर करो. तो समझने के बाद आप खुद से भी करोगे तो हो जाएगा. तो ये जो जैसे मैंने लाइक ऐप बार इंसर्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो मेरा कोऑर्डिनेट जो कंस्टेंट लेआउट था वो कोऑर्डिनेट लेआउट से चेंज हो गया. तो फिर से मैं कोऑर्डिनेट लेआउट से लीनियर लेआउट कर लेता हूँ. यहाँ से निकालता हूँ, यहाँ पे मैं बस लिखता हूँ लीनियर, एंड यू विल गेट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट लीनियर लेआउट. जस्ट हिट एंटर. आपको ये लीनियर लेआउट ऐड हो जाएगा आपके रूट विंडो में. इतना क्लियर है? यस गाइस, इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? यस सर. अब क्या करना है हमें, अब ऐप बार के अंदर सेकंड स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग ऐप बार. सेकंड स्टेप इज फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग ऐप बार ना. सेकंड स्टेप क्या है? इनसाइड टेक्स्ट टूल बार इनसाइड ॲप बार. हाँ, इंसर्टिंग टूल बार इनसाइड ऐप बार. अभी देखो हमने अभी किया क्या है उसको थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं. जो भी चीजें कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करो. ओके, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. ठीक है, तो सबसे पहले एक बना लेते हैं हमने किया क्या है. हमने क्या किया, हमने एक टूल बार लिया, सॉरी ऐप बार लिया, तो इसको बोलते हैं ऐप बार लेआउट. ऐप बार लेआउट लिया. अब इस ऐप बार लेआउट के अंदर हमें क्या प्लेस करना है, इसके अंदर क्या प्लेस करना है. यस गाइस, इसके अंदर क्या प्लेस करना है. टूल बार क्या प्लेस करना है. टूल बार समझ में आ रहा है? सेजल, समल, अथर्व, समझ में आया क्या क्या करना है इसके अंदर. यस सर. टूल बार प्लेस करना है. तो ऐप बार हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब हम जाएंगे इसके अंदर टूल बार के अंदर. अब देखो क्या करना है, अगेन गो इन डिजाइन, जस्ट सर्च हियर व्हाट इन पैलेट, जस्ट सर्च हियर टूल बार. सो यू विल गेट टूल बार. दिख रहा है ये टूल बार, दिख रहा है टूल बार. एंड इसको ड्रैग यस एंड सर. ड्रॉप करना है किसके अंदर, ऐप बार के अंदर. देखो मैं ऐप बार के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ. लीनियर के अंदर मत करना, ऐप बार के अंदर करना. तो यहाँ पे करोगे, आगे टूल बार. समझ में आ रहा है? आगे टूल बार. यस सेजल, यस समझ सर. समझ में आया. अब देखो अगर मैं ऐप बार की हाइट देखो, तो ऐप बार की हाइट देखो कितनी दिख रही है. अगर मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊं, तो ये मेरा देखो, ये मेरा ऐप बार है, हाँ? और उसके अंदर जो ये दिख रहा है ना छोटा सा, ये टूल बार है. तो ऐप बार की हाइट देखो बहुत ज्यादा है, यानी कंटेंट जितना है उससे ज्यादा उसकी हाइट है, हाँ. सो अगर आप यहाँ पे आओगे स्प्लिट के अंदर, तो ये ऐप बार है, और इसकी हाइट देखो क्या है, 192 डीपी. तो आई डोंट नीड दिस 192 डीपी. मैं बोलता हूँ कि जितना टूल बार का साइज है उतने ही ऐप बार की साइज होनी चाहिए.
तो यहाँ पे ये 192 dp निकाल के मैं बोल देता हूँ wrap content। wrap content का मतलब होता है जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी ही हाइट लो, ज्यादा मत लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, wrap contents। इतना समझ में आया सेजल, समल, सानिया, अथर्व, इतना क्लियर है? Yes, sir. अब देखो आपको इसके अंदर टूल बार दिख रहा होगा, तो ये आपका हो गया टूल बार। और टूल बार की आईडी दिख रही है, वी नीड आईडी व्हेनेवर वी डू समथिंग इन जावा। तो हम जावा में इसको सेट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो दिख रही है यहाँ पे टूल बार आईडी, दिख रही है क्या, दिख रही है? हाँ सर। अब देखो हमने कौन सा वाला यूज करा है टूल बार, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट टूल बार, ये वाला यूज किया है। हाँ? यहाँ पे देखना आपने कौन सा, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत जा रहा है तो यहाँ पे देखना, ये जो हमने ये वाला यूज किया है। अब यहाँ पे आता है मेन एक्टिविटी में, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमारा आईडीज फाइंड करना, तो हम यहाँ पे आईडीज फाइंड कर लेते हैं। सो हाउ वी कैन फाइंड आईडी, जस्ट राइट हियर टूल बार। और टूल बार आपको दो मिल जाएंगे, एक एंड्रॉइड डॉट विजेट और दूसरा मिलेगा एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट, ये मिल जाएगा। इसको चूज करना है, क्यों? क्योंकि आपने कौन सा यूज किया है, ये ही यूज किया है एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट। तो आपको टूल बार इधर कौन सा यूज करना है, वही जो आपने लिया है। तो ऐप कॉम्पैक्ट वाला ही मैं चूज करूंगा। और इसको मैं बोल देता हूँ, I will write my toolbar. Okay, you can give name anything. अब on create के अंदर मैं IDs find कर लेता हूँ. So I will write like my toolbar is equal to find view by ID r dot id dot toolbar. So this is the ID I have and find. इतना clear है? इतना clear है? Yes guys, is that clear? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, जाओ। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है, इतना क्लियर है, ये इतना हमने कल बना लिया, ठीक है। डाला है ना प्रेजेंट पे, लावा है। ओके, इतना हमने बना लिया। अब देखो यस्टरडे आपने इतना मेन्यू भी बना लिया था। अब क्योंकि ऐप बार के ऊपर मेन्यू दिखता है, हाँ, उसके ऊपर एक मेन्यू होता है। अब यहाँ पे हमने ऐप बार सेट कर दिया। जैसे आप ये लाइन लिखोगे फक्त शांततेत जा, चिवडा वाटत आहे का? हो ना, मग तेच म्हटलं काही आहे तुमच्याकडे आम्हाला जेवण वगैरे. तुम्हाला ग्रुपवर माहिती पडेल का सुट्टी आहे की नाही आहे. मला तर काही प्रॉब्लेम नाही, मी तुम्हाला 12 मिनिट सुट्टी देतो, ठीक है। हाँ ओके, बघा ये आपने कर लिया। जैसे ही आप आईडी फाइंड करोगे, फक्त शांततेत जा, शांत आम्हाला खूप लवकर आले तर शांततेत। ओके, अब देखो जैसे ही आप आईडी फाइंड कर लेते हो, जो भी टूल बार है, ओके, जब भी टूल बार की आप आईडी फाइंड कर लेते हो, जब भी आप आईडी फाइंड कर लोगे, टूल बार की आईडी फाइंड कर ली, उसके नीचे आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसा ही ये करोगे उसके बाद में आपको लिखना है सेट सपोर्ट एक्शन बार। क्या लिखना है? सेट सपोर्ट एक्शन बार। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? यस गाइस। और दूसरा आपको देखो, दो चीजें होती है आपको, देखो दोनों स्टेटमेंट एक ही है। एक तो सेट सपोर्ट एक्शन बार लिखना पड़ता है, या फिर लिखना पड़ता है सेट एक्शन बार। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। जैसे ही आप आईडी फाइंड कर लोगे, तो देखो ये दोनों चीजें एक ही है, यानी इन दोनों से काम एक ही होगा, आपका टूल बार सेट होगा। बट ये दोनों में से क्या क्यों कुछ यूज करना है। जब आप टूल बार यूज करोगे एंड्रॉइड एक्स वाला, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट, जब आप एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करोगे टूल, सानिया नहीं आएगा, श्रेया है। हाँ, रिमूव करू का? आणखी कोण आहे? कोणता आहे? श्रेया आहे, तुम्ही श्रेया सांगा ना. सेजल, सानियाने पेमेंट केलं नाही ना आणखी? त्या दिवशीच करणार होती ना? हो केलंय तिनं. सानियाने पेमेंट केलंय का? हो केलं, कालच केलं ती. तिचा स्क्रीनशॉट, तिला म्हणजे स्क्रीनशॉट पाठवायला लावशील बरं? हो पाठवते. लगेच पाठवायला लाव, म्हणजे मी तिला अलाव करतो. लगेच पाठवायला लाव, ठीक आहे, तिला अलाव करतो.
लगेच पाठवायला लावतो प्लेस करण्याचं काय इतकं म्हणजे व्हॉट इज द नीड ऑफ दिस. कारण की जेव्हा तुम्ही ॲप बार लेआउटमध्ये टूल बार प्लेस करता, तुम्हाला एक एलिव्हेटेड व्ह्यू मिळतो. जेव्हा आपण आपला ॲप बार असतो ना, हा तुम्हाला एक एलिव्हेशन प्रोव्हाइड करतो. एलिव्हेशन असं वाटतं की तो थोडा वर आहे किंवा 3D आहे. ते एलिव्हेशन मिळतं म्हणून आपण त्याच्या आतमध्ये टूल बार प्लेस करतो. समजलंय का? इतकं क्लिअर आहे सानिया, शेजल, अंश, अथर्व, इतकं क्लिअर आहे हो का? सर. एंड जेव्हा तुम्ही आईडी फाइंड केली आणि आईडी फाइंड केल्याच्या नंतर जैसे ही आप आईडी फाइंड कर लोगे तो आपको सब इन दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, टूल बार को सेट करना पड़ेगा. तो टूल बार कैसे सेट करते हैं? तो देखो, अगर आपने टूल बार जो है वो एंड्रॉयड एक्स वाला यूज कर रखा है तो आपको लिखना है सेट सपोर्ट एक्शन बार. और अगर आपने खाली जो एंड्रॉयड वाला है, एंड्रॉयड वाला टूल बार, ये बस सपोर्ट लाइब्रेरी की बात है. एंड्रॉयड टूल बार, अगर आपने एंड्रॉयड टूल बार यूज कर रखा है तो आप ये यूज करोगे, एक्शन बार, सेट एक्शन बार. और अगर आपने एंड्रॉयड डीएक्स और एंड्रॉयड एक्स वाला यूज कर रखा है तो आप लिखोगे सेट सपोर्ट एक्शन बार. इन दोनों में बस डिजाइन का जो लाइब्रेरी का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है. अब मुझे पता है कि जैसे मैंने टूल बार यूज किया है, तो आपने जो टूल बार यूज करोगे, आप अगर आप इंपोर्ट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा. देखो, टूल बार जो यूज कर रखा है यहाँ पे वो दिख रहा है एंड्रॉयड एक्स डॉट एप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट टूल बार. ये तो मैं नीचे क्या यूज करूंगा, इसके नीचे मैं सेट करूंगा सेट सपोर्ट एक्शन बार. दिख रहा है सेट सपोर्ट एक्शन बार? यस गाइज, दिख रहा है? देखो, मैनुअली कोड यस नहीं सर. लिखना है, डोंट राइट मैनुअली कोड. जस्ट राइट हियर सेट और एस कैपिटल लिखो, सेट एस डबल एस यू डबल. देखो आ गया सेट सपोर्ट एक्शन बार. और इसको क्या चाहिए, तो इसको क्या चाहिए, सेट सपोर्ट एक्शन बार को क्या चाहिए, टूल बार चाहिए. क्या चाहिए? टूल बार. दिख रहा है यहाँ पे टूल बार, दिख रहा है टूल बार चाहिए. और हमने ऊपर टूल बार तो यहाँ पे बनाया है माई टूल बार, तो इसको क्या कर देंगे, टूल बार पास कर देंगे. इतना क्लियर है? माई टूल बार. समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? यस, यस गाइस. यस सर. अच्छा, मैंने यहाँ पे सेट सपोर्ट एक्शन बार क्यों यूज किया, मुझे बताओ. तो मैंने ये क्यों यूज किया सेट सपोर्ट एक्शन बार, सेट एक्शन बार क्यों नहीं यूज किया? यस, गलत होता है तो चलता है, बोलो, बोला करो, अच्छा होता है बोलना. घर पे बाकी दोस्त में कितना बात करते हैं ना अपन, इधर भी थोड़ा कर लिया करो, अच्छी बात होती. मुझे सर बताओ. क्योंकि हमने टूल बार एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट वाला लिया है. हाँ, क्योंकि आपने टूल बार एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजेट वाला लिया है. देखो, ये एंड्रॉयड एक्स एंड एंड्रॉयड ये बस सपोर्ट लाइब्रेरी है. डिजाइन में अलग अलग लाइब्रेरीज है, सपोर्ट डिजाइन की लाइब्रेरी से आ रही है. क्योंकि एंड्रॉयड एक्स, अरे थोड़ा म्यूट करना, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है. एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट यहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने सेट सपोर्ट एक्शन बार यूज किया. अगर अगर मैं नॉर्मल वाला यूज करता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे, अगर मैं एंड्रॉयड वाला यूज करता, अगर मैं एंड्रॉयड वाला टूल बार यूज करता, यानी टूल बार यहाँ पे जो मैं दिख रहा हूँ, टूल बार दिख रहा है यहाँ पे टूल बार. और यहाँ पे दिख रहा है एंड्रॉयड विजेट, ये दिख रहा है एंड्रॉयड डॉट विजेट, ये वाला दिख रहा है. अगर मैं ये यूज करता तो मैं नीचे क्या यूज करता, बताओ. सेट एक्शन बार. सेट एक्शन बार. क्या यूज करते हैं? सेट एक्शन बार. ठीक है, तो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? हाँ सर. हाँ. अब देखो, आपने काम कर लिया, अब आते हैं डिजाइन में कि आपको ऐप बार के ऊपर क्या क्या लगाना पड़ता है. what kind of things we can add on like टूल बार. टूल बार के ऊपर आप क्या क्या लगा सकते हो. तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास टूल बार है. समझ में आ रही है? देखो, ये दिख रहा है टूल बार, दिख रहा है स्क्रीन पे. हाँ सर. तो ये जो आपको दिख रहा है व्हाट्सएप, ये दिख रहा है ना व्हाट्सएप. ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको लेके आता हूँ इधर व्हाइट बोर्ड के अंदर, ताकि आपको समझ में आए. देखो, स्टेप बाय स्टेप करो, समझ के करो. ठीक है, समझ के करोगे तो आप बाद में भी इसको कर लोगे. अगर बस मैं ये एक लाइन लिखी, आप वही लाइन लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बाद में नहीं कर पाओगे. समझ के करो, कोई भी चीज़ है वो समझ के करो, पेशेंसली करो. नहीं ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, कम होगा क्या होगा, बट जो होगा वो सही होगा, उस पर फोकस करो. तो ये जो दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप, समझ में आ रहा है? तो टूल बार के ऊपर आपको आपको क्या क्या प्लेस करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमारा होता है टाइटल. क्या होता है? टाइटल. दिख रहा है ये टाइटल, ये होता है हमारा क्या, दिस अवर टाइटल. क्या होता है? टाइटल. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस. उसके बाद में ये होता है, देखो ये दिख रहा है, ये होता है आपका क्या, इसको बोलते हैं मेन्यू. क्या बोलते हैं? मेन्यू. क्या बोलते हैं? ये मेन्यू है. अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ बोलेगा कि लाइक अ न्यू ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. न्यू ग्रुप, लाइक अ सेटिंग, ऐसा कुछ एक ऐसा ओपन होता है ना, ऐसा कुछ है ना. फिर लाइक अ ब्रॉडकास्ट, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ ऑप्शंस आएंगे तीन चार, उसको ये इसको बोलते हैं मेन्यू. ये भी एक मेन्यू है, ये भी एक मेन्यू है. ये सारे मेन्यू के पार्ट है, जब हम करेंगे तो समझ में आएगा.
तो ये टाइटल है। अब देखो सबसे पहले जब आप अब हमने जो है वो टूल बार बना लिया, बट अभी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें ऐड करने की। तो जब भी हम मेन्यू की बात करते हैं तो मेन्यू हमें अलग से ऐड करना पड़ता है, हमें एक फाइल बनाना पड़ता है मेन्यू की, उसको इस पे ऐड करना पड़ता है। बट जो नॉर्मल चीजें हैं जो आप जावा में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग अ मेन्यू। देखो ये जो भी मेन्यू क्रिएट करने वाला है, ये मेन्यू ऐड कैसे होता है। देखो मेन्यू जब हम ऐड करते हैं, ओके, जब भी हम मेन्यू ऐड करने की बात करते हैं, जो भी मैंने बताया जो मेन्यू होता है, तो सबसे पहले हमें क्या पड़ता है कि मेन्यू को क्रिएट करना पड़ता है। हाँ? सबसे पहले मेन्यू को क्रिएट करना पड़ता है और फिर इस मेन्यू को आपके टूल बार पे लगाना पड़ता है। जो भी आपने टूल बार बनाया है उसके ऊपर लगाना पड़ता है, तो मेन्यू हमें बनाना पड़ता है। बट कुछ चीजें हैं जो आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग दिस क्रिएटिंग एनीथिंग आप डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे टाइटल है, टाइटल आप डायरेक्टली लगा सकते हो। लाइक अ बैक बटन है, आपने देखा है कभी ऐसा एक टूल बार होता है उसके यहाँ पे एक बैक बटन होता है, ऐसा देखा है क्या कभी? दिखा है कैसा बैक बटन? दिखा है क्या? हाँ सर। तो ये भी आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर उसका होता है, उसके बाद में हमारे पास होता है सेट मैसेज, एक मैसेज होता है। यानी सेट मैसेज यानी कि आपका जो टाइटल है, सपोज दिस इज माय टाइटल, आई विल राइट टाइटल, और इसके नीचे कुछ मैसेज होगा। सपोज दिस इज वेलकम टू दिस और वॉट एवर, कुछ भी। सो आई विल जस्ट राइट वेलकम, तो वेलकम टू आवर ऐप और वॉट एवर इट इज आवर ऐप। तो ये सब टाइटल होता है, इसको बोलते हैं मैसेज। मैसेज सेट कर सकते हो, एक बैक बटन सेट कर सकते हो, और बस इतना आप इसमें कर सकते हो। एक बैक बटन, देखो क्या क्या आप कर सकते हो। एक बैक बटन ऐड करना, टाइटल ऐड करना, और ये इसको बोलते हैं लाइक सब टाइटल, और मैसेज, इसको मैसेज बोलते हैं। ये आपका हो गया मैसेज, ओके, ये हो गया आपका मैसेज, ये हो गया आपका टाइटल, ये हो गया आपका बैक बटन। ठीक है, तो ये चीजें आप डायरेक्ट लगा सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो हाउ वी कैन डू दिस, देखो यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले देखो, अब आप हो सकता है कि आपने ये लाइन लिखी नहीं, ये लाइन लिखी नहीं मतलब आपने जो एक्शन, जो भी एक्शन बार सेट करना था, जिसको टूल बार चाहिए, वो लाइन आपने लिखी ही नहीं। तो और अगर आप सामने वाला जो काम करोगे तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी आपने वो टूल बार सेट ही नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं। क्या? हियर वी विल राइट वन कंडीशन, आई विल राइट इफ। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या जो टूल बार है यानी जो सेट सपोर्ट एक्शन बार है वो नल तो नहीं है। नल यानी आपने ये लाइन लिखना भूल तो नहीं गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है हमें, गेट सपोर्ट एक्शन बार लिखना है। गेट सपोर्ट एक्शन बार दिख रहा है? गेट सपोर्ट एक्शन बार ये दिख रहा है गाइज? दिख रहा है गेट सपोर्ट एक्शन बार? ओके, इस पे क्लिक करना है हाँ और सर। चेक करेंगे अगर गेट सपोर्ट एक्शन बार नॉट इक्वल्स टू नल है। नॉट इक्वल्स टू नल, नल का नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब ये है कि आपने ये लाइन लिखी है, ये लाइन आपने लिखी है। अगर आप ये लाइन लिखी नहीं है तो ये इफ का ब्लॉक कभी ट्रू नहीं होगा, बिकॉज ये नल होगा। अगर आपने ये लाइन लिखी नहीं, इसका मतलब ये नल है। सेट सपोर्ट एक्शन बार है, ये नल है। और हम चेक करेंगे अगर गेट सपोर्ट एक्शन बार, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन अगर आपने लिखी है, नॉट इक्वल्स टू नल है, इसका मतलब आपने लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसके नीचे क्या करेंगे, हम हमारा टाइटल सेट करेंगे। अब इसके नीचे जो काम हमें करना है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल सेट करेंगे। तो हाउ टू सेट टाइटल, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे गेट सपोर्ट एक्शन बार। ओके, दिख रहा है गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट, आपको दिखेगा यहाँ पे सेट टाइटल, डॉट लगाना है। डॉट सेट टाइटल दिख रहा है? सेट टाइटल दिख रहा है? और सेट टाइटल में आपको दो चीजें दिखेगी, एक दिखेगा कैरेक्टर सीक्वेंस, और एक दिखेगा यानी एक दिखेगा इंटीजर आरईएस आईडी, और दूसरा मिलेगा कैरेक्टर सीक्वेंस। तो कैरेक्टर सीक्वेंस का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो मैं बोलता हूँ लाइक आई विल जस्ट राइट लाइक व्हाट्सएप। ओके, मैं व्हाट्सएप वाला हेडिंग डाल देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस गाइस, इज दैट क्लियर? हम्म, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद में हम एक बैक बटन लगाते हैं ना, बैक बटन। अब देखो यहाँ पे चीजें ऑलरेडी बनी बनाई होती है, हमें बस कुछ थोड़ा ऐड करना होता है। तो अगर हमें बैक बटन लगाना है तो हम क्या करते हैं, फिर से लिखेंगे गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट डिस्प्ले अप एज अनेबल, दिख रहा होगा ये सेट डिस्प्ले अप एज अनेबल। ठीक है, डिस्प्ले होम, सेट डिस्प्ले होम अप एंड अप एज अनेबल। इसका मतलब है कि ये होम, देखो होम पे आने जब भी आप वो बैक बटन प्रेस करते हो तो आप पीछे ही जाते हो, बैक जाते हो, तो वो बोल रहा है सेट डिस्प्ले होम अप अनेबल। तो इसमें भी आपको बस ट्रू करना पड़ता है, इसको बस ट्रू करना पड़ता है, ऑलरेडी होता है, आपको बस क्या करना है, इसको ट्रू करना है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस गाइस, इज दैट यस क्लियर? सर। तो आपने टाइटल सेट कर दिया और लाइक डिस्प्ले सेट कर दिया, तो ये मैंने बैक बटन सेट कर दिया। फिर इसके बाहर जो मैसेज होता है वो मैसेज
सेट कर लेते हैं। तो आपने जो भी टूल बार बनाया है, यहाँ पे टूल बार बनाया है ना नीचे, उसको यूज करते हैं। तो इस इफ के बाहर आते हैं और यहाँ पे करते हैं माय टूल बार, जो भी आपने टूल बार बनाया होगा, डॉट सेट मैसेज। दिख रहा है सेट मैसेज? दिख, दिख रहा है क्या? सेट, आई विल राइट सेट। दिख रहा है यहाँ पे सेट, एम ई सेट सब, दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है सेट सब टाइटल, दिख रहा है सेट सब टाइटल। सेट सब टाइटल का मतलब मैसेज, कुछ भी मैसेज दिखाना है। तो आई विल राइट दिस इज सब टाइटल। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है गाइज? इज दैट क्लियर? हम्म, इतना चीजें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। डू यू नीड टाइम? टाइम चाहिए? थोड़ा थोड़ा टाइम दो इम्प्लीमेंट करने के लिए, टाइम चाहिए? यस, सानिया, सेजल, अथर्व, टाइम पाहिजे का एक्झिक्यूट करायला? टाइम पाहिजे का? हो सर. हा, टाइम पाहिजे हो की नाही? हो सर. Bye. हा, बघा घ्या. बघा तुमच्याकडे स्क्रीनवर मी कोड तुम्हाला दाखवत आहे, समजून समजून करना. ठीक है, देख देख के करना, बट समझ समझ के करना. ठीक है. सबसे पहले आईडी इधर, सबसे पहले इतना कर लेना, टूल बार ऐप बार के अंदर डाल देना, फिर इधर आना. फिर सबसे पहले आईडी फाइंड करी हमने टूल बार की, और टूल बार वही यूज करना जो आपने इधर यूज कर रखा है, ये वाला ऐप कॉम्पैक्ट. इधर भी मैंने देखो ऐप कॉम्पैक्ट वाला यूज किया. अब कैसे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ऐप कॉम्पैक्ट वाला. फिर मैंने माय टूल बार आईडी फाइंड करी, फिर सेट सपोर्ट एक्शन बार को टूल बार दे दिया. फिर अगर मेरा गेट सपोर्ट एक्शन बार नॉट इक्वल टू नल होगा, इसका मतलब ये है कि मैंने ये लाइन लिखी है. अगर ये ऐसा होगा, होता होगा, तो गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, तो मैंने टाइटल सेट कर दिया. फिर गेट सपोर्ट एक्शन बार, मैंने एक बैक बटन होता है सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल, इसको ट्रू कर दिया है, बैक बटन लगा दिया. फिर मैं नीचे आया, टूल बार डॉट सेट सेट सब टाइटल, यानी उसके नीचे जो एक सब टाइटल होता है वो ऐड कर दिया. तो इतनी चीजें मैंने एग्जीक्यूट करी. चलो करो. फिर इसके इसके बाद यानी ये सारी चीजें होती है जो आप डायरेक्टली जावा से सेट कर सकते हो. इसके लिए आपको कुछ नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है. अब जब हम मेन्यू की बात करते हैं, जब भी हम मेन्यू की बात करते हैं, तो जब भी आप टूल बार के अंदर मेन्यू ऐड करोगे, तो सबसे पहले आपको मेन्यू बनाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? मेन्यू बनाना पड़ेगा. मेन्यू क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा? मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा. इतना क्लियर है? हाँ. अब मेन्यू किस तरह से क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हमें एक मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगा. जब भी देखो, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. जब भी मेन्यू क्रिएट करना है, सबसे पहले आपको मेन्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा. अब देखो कैसे करना है. हमें मेन्यू क्रिएट करना है. अभी प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, तो आपको ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस पैनल? यहाँ पे ऐप मैनिफेस्ट दिख रहा है, जावा दिख रहा है, और यहाँ पे आरईएस का फोल्डर दिख रहा है, ग्रेडल स्क्रिप्ट दिख रहा है. ये दिख रही है आपको चीजें? ये वाली दिख रही है क्या? ऐसा प्रोजेक्ट दिख रहा है? सेजल, समल, सानिया, दिख रही है क्या चीजें ये? यस, यस और नो, थोड़ा बताइए जल्दी. Yes, sir. दिख रहा है? अब आपको यहाँ पे आरईएस का फोल्डर दिख रहा है? आरईएस का दिख रहा है? आरईएस, Yes, sir. उस पर क्लिक करो, और आरईएस फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारे फोल्डर दिख रहे होंगे. ड्रॉएबल, लेआउट, लाइक बिप मैप एंड एक्सएमएल, ये सारी चीजें दिख रही है? दिख रही है क्या? अब यहाँ पे देखो, आपको आरईएस पे आना है, और राइट क्लिक ऑन आरईएस. आरईएस पे राइट क्लिक करो. आरईएस पे क्या करना है? राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू दिख रहा है? यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल रहा है क्या? दिख रहा है न्यू? यस गाइस. Yes, sir. और उसके बाद में आपको यहाँ पे चूज करना है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी. यहाँ पे आपको चूज करना है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, सैंपल डेटा डायरेक्टरी नहीं, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी. यू हैव टू चूज अ एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी. अगेन आई विल टेल यू, राइट क्लिक ऑन आरईएस न्यू एंड चूज हियर एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, नॉट अ सैंपल डायरेक्टरी, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी. क्लिक ऑन दिस. अब आपको एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे वो पूछेगा डायरेक्टरी नेम. तो डायरेक्टरी नेम, ध्यान देना, जब भी आप आरएस के अंदर फोल्डर बना रहे हो, कुछ फाइल पेस्ट कर रहे हो, उस उस सब का जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए. ना उसमें कुछ नंबर होना चाहिए, ना स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, सारा का सारा स्मॉल इसमें होना चाहिए. तो आपको मेन्यू बनाना है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम क्या दोगे? MENU. समझ में आ रहा है? मेन्यू. डायरेक्टरी का नाम क्या देना है? मेन्यू. एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके. समझ में आया? अब जैसे क्लिक को ओके करोगे, तो आपको देखो आरईएस के अंदर आपको एक मेन्यू नाम का फोल्डर दिख रहा है. दिख रहा है मेन्यू नाम का फोल्डर? दिख रहा है क्या? यस गाइस.
दिख रहा है? देखो यहाँ पे Yes, sir. मेन्यू का, चलो बनाओ, मेन्यू नाम का फोल्डर बनाओ। राइट क्लिक ऑन ड्रॉवेबल, सॉरी, राइट क्लिक ऑन मेन्यू, देन न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, सॉरी हाँ एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड देन जो वैल्यू है, सॉरी डायरेक्टरी नेम है वो देना है मेन्यू। समझ में आया? चलो बताओ हाउ टू क्रिएट एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं? राइट क्लिक ऑन, सबसे पहले राइट क्लिक किसके किसके ऊपर करना पड़ता है बताओ? राइट क्लिक ऑन RES. आर्यस, हाँ सानिया अंश, राइट क्लिक ऑन समल RES. आर्यस, देन न्यू, क्या करना है? आर्यन राइट क्लिक ऑन आर्यस, देन न्यू, न्यू एंड देन एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, ठीक है? और वहां पे डायरेक्टरी नेम पूछेगा तो वहां पे क्या लिखना है आपको? मेन्यू, स्मॉल में मेन्यू, हाँ स्मॉल में आपको लिखना है मेन्यू। ठीक है, इतना क्लियर है? हो गया इतना? इतना एग्जीक्यूट हो गया, बना Yes, लिया sir. फोल्डर, ठीक है? अब देखो आपको जो भी मेन्यू है, जो भी मेन्यू बनाना है, आपने मेन्यू का फोल्डर बनाया, अब आपको मेन्यू डिजाइन करना है, आपको मेन्यू बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको मेन्यू जैसे फोल्डर आ गया, राइट क्लिक ऑन मेन्यू, जो मेन्यू फोल्डर आपने बनाया उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू, और आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन्यू रिसोर्स फाइल दिख रही है क्या? दिख रही है मेन्यू रिसोर्स फाइल? दिख रहा है क्या? Yes, sir. उस पर क्लिक करना है, हाँ क्लिक ऑन मेन्यू रिसोर्स फाइल। अब यहाँ पे बोलेगा फाइल नेम, तो ध्यान में रखना आरईएस के अंदर कुछ भी कर रहे हो सारा स्मॉल में, हाँ। तो यहाँ पे फाइल नेम क्या लेता हूँ? मैं बोलता हूँ माय मेन्यू, मैं उसको माय मेन्यू लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिखो, मैंने लिखा माय मेन्यू। समझ में आया इतना? इतना क्लियर है? सेजल, समल, सानिया, अथर्व, अंश, इतना क्लियर है क्या? क्लियर है? और एक Yes, बार sir. बताओ, Yes, sir. और एक बार बताओ क्या? ओके, तो यहाँ पे माय मेन्यू लिखना है एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके, जस्ट क्लिक करना है ओके, ठीक है? तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एक देखो यहाँ पे बन के आ जाएगा, दिख रहा है ये? दिख रहा है? यहाँ पे आपको टूल बार दिख रहा होगा, ये टूल बार एग्जाम्पल, और यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रही है क्या बात? तो आपकी Yes, sir. ये माय मेन्यू की फाइल बन के आ जाएगी। अब मैं स्प्लिट के अंदर जाता हूँ, मैं स्प्लिट के अंदर जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन्यू, ये देखो मेन्यू दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है मेन्यू? अब मेन्यू के अंदर जो भी एक एक आइटम्स होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, तो ये मेन्यू जब भी आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो वो होते हैं मेन्यू आइटम्स, हाँ वो होते हैं आइटम्स। तो आपको यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, बोलता हूँ यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये वाला एंगुलर, और इसमें लिखना है आइटम। दिख रहा है आइटम? दिख रहा है क्या आइटम? कैन यू सी हियर आइटम? हाँ आइटम, आइटम पे क्लिक करना है, और आइटम में सबसे पहली चीज आपने जो करना है उसको आईडी देना है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ आईडी, तो बोल रहा है क्या? एंड्रॉयड कोलन आईडी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये सिलेक्ट करना मत भूलना, @ प्लस आईडी स्लैश, ये सिलेक्ट करना। अब मैं व्हाट्सएप में जो जैसा होता है ना वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप का भेजता हूँ, हाँ। मैं आपको व्हाट्सएप का भेज रहा हूँ कि व्हाट्सएप में किस तरह से दिखता है, तो उसी उसी को ध्यान में रख के हमें डिजाइन करना है। क्या हो गया? म्यूट करना, किसका साउंड है? दिख रहा है? ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, दिख रहा है? न्यू न्यू ग्रुप, ब्रॉडकास्ट, देन लिंक डिवाइसेस, शेयर मैसेजेस, पेमेंट एंड सेटिंग, दिख रहा है क्या आपको? व्हाट्सएप पे दिखा? हाँ, sir. यस, हाँ। तो सबसे पहला मेरा क्या है? सबसे पहला मेरा है न्यू ग्रुप, तो मैं आईडी भी क्या दे देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ न्यू ग्रुप, और इसमें स्पेस नहीं देना, स्पेस दोगे दिक्कत आ जाएगा, अंडरस्कोर देना, अगर स्पेस देना भी है तो बोलता हूँ न्यू ग्रुप, ठीक है? अब सबसे पहले आपको आईडी देना है, एंटर करना है, फिर आपको इसकी देना है टाइटल। आपको टाइटल क्या सेट करना है? जैसे राइट हियर टाइटल, दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन टाइटल, तो टाइटल वो है जो शो हो रहा है जो शो हो रहा है ना यहाँ पे न्यू ग्रुप, तो बोलता हूँ यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ न्यू ग्रुप। देखो मैंने जैसा ही न्यू ग्रुप दिखा, तो यहाँ पे देखो आ गया न्यू ग्रुप, दिख रहा है इधर न्यू ग्रुप? यस, दिख रहा है क्या? हाँ, sir. अब देखो तीसरी चीज मुझे क्या देनी है? आइकन, हाँ मुझे आइकन सेट करना है, तो तीसरी चीज होती है आइकन। इतना इतना समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना समझ में आया? यस, हेजल, सानिया, समल, अथर्व, अंश, इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो तीसरी चीज होती है आइकन, हाँ हमें आइकन सेट करना है। तो अब आइकन कहाँ से मिलता है? यहाँ पे प्रोजेक्ट का सेक्शन मिल रहा होगा आपको, जस्ट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट,
और प्रोजेक्ट में आपको ड्रॉएबल का फोल्डर दिख रहा है क्या? ड्रॉएबल, कैन यू सी हियर ड्रॉएबल गाइस? दिख रहा है? यस सेजल, सानिया, Yes, अंश sir. दिख रहा है? आपको जब भी आइकन बनाना है तो हमारे पास कुछ वेक्टर एसेट होते हैं, कुछ एंड्रॉइड के आइकन्स होते हैं प्रोवाइडेड। कैसे करना है? राइट क्लिक करना है ड्रॉएबल के ऊपर, राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल, न्यू। ओके, राइट क्लिक ऑन ड्रॉएबल, न्यू। और नीचे जाना है, इधर दिख रहा होगा आपको वेक्टर एसेट, इमेज एसेट नहीं, हाँ, वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट पे क्लिक करना है। जैसे वेक्टर एसेट पे क्लिक करोगे तो एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे क्लिप आर्ट, यहाँ पे दिख रहा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिप आर्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल आइकन्स जो है वो मिल जाएंगे। यू विल गेट एन नंबर ऑफ आइकन्स हियर, बहुत सारे। अब यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो मेरा न्यू ग्रुप है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, न्यू ग्रुप। या फिर ग्रुप नहीं बता रहा है तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ग्रुप टाइप करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे को ग्रुप का आइकन मिल गया, दिख रहा है? इस आइकन को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। ओके, तो देखो ये यहाँ पे एक आइकन आ गया, दिख रहा है क्या? सेजल, सानिया, समर, अंश दिख रहा है, अथर्वा। Yes, sir. अब इसका नेम जो है ना, नेम रीनेम कर देता। तो ये जो नेम जिसका, इसको निकाल के मैं स्मॉल में करता हूँ ग्रुप, हाँ स्मॉल ही करना है। अब ये साइज यहाँ पे होगा, इसके नीचे आपको कलर दिख जाएगा। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना होगा तो। बट मैं ब्लैक ही रखता हूँ। और कर देना है यहाँ पे ओके, नेक्स्ट एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है, तो आपका आइकन बन के आ जाएगा। अब क्या करना है? अब तीसरी चीज हमें क्या सेट करनी है? आइकन, हाँ। तीसरी चीज क्या सेट करनी है? आइकन। तो हम आइकन कैसे सेट करेंगे? यहाँ पे एंटर मारना है फिर से और लिखना है यहाँ पे आइकन। दिख रहा है? दिख रहा है एंड्रॉइड कोलन आइकन, दिख रहा है क्या यहाँ पे आइकन? दिख रहा है आइकन? दिख रहा है आइकन? Yes, दिख sir. रहा है क्या यहाँ पे? या आइकन सेट करना है। अब आइकन हमारा ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर है, हमने ड्रॉएबल्स के फोल्डर के अंदर आपका आइकन है, क्योंकि आपने ड्रॉएबल राइट क्लिक करके बनाया, इसका मतलब ड्रॉएबल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ @ ड्रॉवेबल। क्या दिख रहा है? @ ड्रॉएबल दिख रहा है क्या? जैसे मैंने लगाया @ ड्रॉएबल, उसके बाद में दिख रहा है @ ड्रॉएबल स्लैश ग्रुप, तो मेरा आइकन है। समझ में आया? क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सेजल, समल, सानिया? Yes, sir. और यहाँ पे जब ये करोगे तो एक आपको बैक स्लैश दबाना है। बैक स्लैश यानी देखो, आपको आपको अब हम इसको क्लोज करना है, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो आपको इसको क्लोज करना है, तो क्लोज कैसे कराओगे? जस्ट हिट अ बैक स्लैश, इसको बोलते हैं ये ऐसा, ये जो होता है ना डंडा, इसको लगाना है बस, ठीक है, ये वाला। तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ बैक स्लैश, अपने आप क्लोज हो जाएगा। हो गया क्लोज? समझ में आ रहा है? सेजल, सानिया, अंश, अथर्व, समझ में आ रहा है? हाँ, sir. क्लियर है? अब देखो दूसरा मुझे क्या बनाना है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया? न्यू ग्रुप। उसके बाद में क्या है? न्यू ब्रॉडकास्ट। क्या है? न्यू ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रहा है? फिर पेमेंट, ऐसा कुछ। अब देखो मैं फिर से ये 3 3 लाइन लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, इसी आइटम को, ये जो एक आइटम बनाया ना, इसको क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और फिर नीचे पेस्ट कर लूंगा। दूसरा क्या है मेरा? दूसरा मेरा है ब्रॉडकास्ट। तो आईडी में यहाँ पे आईडी चेंज करूंगा, आईडी हर एक की यूनिक होती है। बोलता हूँ ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे मैं आईडी में चेंज कर लेता हूँ ब्रॉडकास्ट। तो मैं आईडी चेंज कर दी। यहाँ पे जो ये जो टाइटल है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो मेरा क्या है? न्यू ब्रॉडकास्ट है, तो मैं लिख देता हूँ न्यू ब्रॉडकास्ट। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। फिर तीसरा मुझे आइकन चाहिए, तो फिर से मैं जाऊंगा ड्रॉएबल के अंदर, न्यू, और यहाँ पे क्या करूंगा, और वेक्टर एसेट, न्यू वेक्टर एसेट पे क्लिक करूंगा, क्लिप आर्ट आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या है मेरा? ब्रॉडकास्ट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रॉडकास्ट। तो मुझे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का ऐसा कुछ दिख रहा है ये आइकन, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आइकन आ जाएगा। उसके बाद में इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो ब्रॉडकास्ट को मैं रिनेम कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा नेम याद रखने से अच्छा है मैं इसको रिनेम ही कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ ब्रॉडकास्ट। सारा स्मॉल में लिखना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा बाद में। फिर मैं एंटर कर लेता हूँ, एंटर एंटर। और यहाँ पे आइकन भी चेंज कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे तीसरा आइकन सेट करता हूँ ब्रॉडकास्ट। तो वन बाय वन वी हैव टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगा, आ रहा है ब्रॉडकास्ट, एंटर कर देंगे तो ब्रॉडकास्ट का आइकन दिख रहा है। अब आइकन दिख नहीं रहे हैं, आइकन जो है आपको दिख नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं दिख रहे हैं और कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब तीसरा मेरा क्या है? लिंक डिवाइसेस। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसी उसी आइटम को मैंने कॉपी कर लिया। नीचे ये आईडी में चेंज कर लूंगा, मुझे आईडी की जरूरत आगे पड़ेगी। मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, लिंक डिवाइसेस, लिख दिया मैंने लिंक डिवाइसेस। ओके, ये यहाँ पे देखो लिंक डिवाइसेस आ जाएगा अभी। सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं चलता है इसमें। तो आईडी मैंने दे दी लिंक डिवाइसेस। अब जो टाइटल है, मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे
लिंक्ड डिवाइसेस, लिंक डिवाइसेस, तो लिंक डिवाइसेस आ गया। उसके बाद में ये आइकन है, तो मैं आइकन भी फिर से ड्रॉएबल में जाके राइट क्लिक करूंगा, न्यू वेक्टर एसेट, और यहाँ पे फिर से क्लिप आर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं फिर से कर लेता हूँ क्या है मेरा लिंक डिवाइसेस, तो बोलता हूँ लिंक डिवाइसेस, या फिर लिंक्ड, जब भी कुछ लिंक मिलता है क्या मुझे लिंक वाला कुछ, लिंक डिवाइस, हाँ तो ये अच्छा फोन लिंक या ऐसा कुछ, फोन लिंक ऐसा लिंक वाला मैं सर्च करता हूँ मुझे लिंक मिल रहा है ऐसा कुछ, तो यही मैं यूज कर लेता हूँ। और लिंक डिवाइसेस का मतलब होता है जैसे आप व्हाट्सएप को लैपटॉप से कनेक्ट करते हो ना, क्यूआर स्कैन करके, उसको बोलते हैं लिंक डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, लिंक्ड डिवाइसेस, तो डी कैपिटल नहीं सारा स्मॉल में है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। लिंक्ड मैं बोलता हूँ लिंक्ड लिख देता हूँ, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइकन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये करता हूँ यहाँ पे लिंक डिवाइसेस, लिंक्ड कर देता हूँ, देखो यहाँ पे लिंक्ड आ जाएगा, यहाँ पे आइकन दिख नहीं रहा है अभी, समझ में आया है। अब मेरा चौथा क्या है, सेम वे आई विल रिपीट द सेम प्रोसीजर, पेमेंट है, शेयर्ड मैसेज है या पेमेंट है, तो मैं पेमेंट वाला लेता हूँ, मैं सारे इतने सारे नहीं बनाऊंगा बट एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर से इसी को क्या कर लूंगा, कॉपी पेस्ट। अब ये आईडी को चेंज कर दूंगा, मैं बोल दूंगा ये पेमेंट वाली है, हर एक की आईडी जो है वो यूनिक होती है, पेमेंट। अब यहाँ पे मुझे पेमेंट वाला ये टाइटल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा नीचे। और जो नीचे है यहाँ पे लिंक डिवाइसेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे मुझे पेमेंट का आइकन चाहिए, तो फिर से मैं ड्रॉएबल पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे जाके फिर से एंड वेक्टर एसेट पे क्लिक कर दूंगा। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस एवरीवन, सानिया सेजल समल अथर्वा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखूंगा पेमेंट, समझ में आ रहा है गाइस? सेजल समझ में आ Yes, रहा sir. है? देखो यहाँ पे मैंने पेमेंट वाला आइकन देखो, तो यहाँ पेमेंट आ गया, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको बेस लाइन, इसको मैं चेंज कर दूं, इसको बोलता हूँ मैं पेमेंट, ये वाला पेमेंट वाला आइकन है तो मैं बोलता हूँ पेमेंट, एंटर एंटर। अब यहाँ पे जो आइकन है ये लिंक्ड वाला मैं चेंज करके कर देता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रही है चीजें? ये आप मेन्यू बना रहे हो, ये आप मेन्यू बना रहे हो, अब इस मेन्यू को आप उस टूल बार पे लगाओगे बाद में, समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? ये जो हमने बनाया है इसमें इतना समझ में आया सेजल सानिया अंश? हाँ सेजल सर. सानिया अंश समझ में आ रहा है? अब देखो आपको जो मैंने व्हाट्सएप में टूल बार दिखाया, जो मैंने ये दिखाया, ऊपर जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे ये कुछ ये दिख रहा है ना, आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे सर्च वाला आइकन है या फिर वो कॉल वाला ऑप्शन है, समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या ये? यस सेजल अंश? Yes, sir. तो ये आइकन्स ये जो है ना ये भी मेन्यू ही है, ये जो है ना ये भी मेन्यू का ही पार्ट है, ये भी मेन्यू में ही जो हमने बनाया है ना आइटम्स, मेन्यू आइटम्स, ये मेन्यू आइटम्स ही है। बट अगर आपको वो स्क्रीन के ऊपर शो करना है, देखो आप जब मेन्यू है तो एक तो आप तीन डॉट में लगा सकते हो, तीन डॉट में मतलब क्या है कि ज्यादा साइज ना जाए, अगर बहुत सारी चीजों की तो मैं इतना सारा टूल बार के ऊपर थोड़ी शो कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे मैं थ्री डॉट के अंदर शो कर देता हूँ। बट जब स्क्रीन साइज होगी तो आप कभी को बोलोगे भी यहाँ पे ये जो चीजें है वो बता दिखा दो स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपको कुछ आइटम्स जो आपने बनाए हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो हमारे पास एक शो एज एक्शन वाला एक एट्रीब्यूट होता है, देखो इसी अंदर ये आइटम जो है ना मेरा, ये वाला कौन सा न्यू ग्रुप वाला, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो, आपको दिख जाएगा ये शो, जैसे शो लिखोगे ना, दिख रहा है शो एज एक्शन, दिख रहा है क्या ग्रुप यहाँ पे मेरे इस पे विंडो पे दिख रहा है शो एज एक्शन, दिख रहा है क्या? हाँ सेजल समर। Yes, sir. अब ये देखो शो एज एक्शन जैसे क्लिक करोगे तो वो क्या बोल रहा है, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब है कि ऑलवेज उसको एज अ आइकन दिखाओ, यानी स्क्रीन पे आइकन दिखाओ उसका। दूसरा होगा विथ टेक्स्ट, यानी खाली जो ऐसा टेक्स्ट दिखा रहा है टेक्स्ट फॉर्म में वैसा ही दिखाओ। तीसरा कोलैप्स एप्शन व्यू। चौथा होता है हमारा इफ रूम, यानी अगर जगह होगी तो आइकन दिखा दो, नेवर का मतलब है कभी आइकन मत दिखाओ, यानी दिखाओ मत। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज कर लेता हूँ इसको, आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऑलवेज, जैसे जैसे इसको ऑलवेज पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आइकन आ जाएगा, देखना यहाँ पे न्यू ग्रुप का आइकन आ जाएगा, आगे यहाँ पे दिख रहा है ये आइकन ग्रुप वाला साइड में, दिख रहा है क्या? हाँ सर.
तो अगर आप शो एज एक्शन ऑलवेज कर लेते हो तो वो दिखेगा। रूम, इफ रूम अवेलेबल मीन्स अगर जगह होगी तो दिखा देगा। तो ये चीजें होती है। ओके, तो जैसे हमने वो व्हाट्सएप वाला बनाया है, आप बनाओ तब तक। ठीक है, बनाए हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हाँ, बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कुछ दिक्कत आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ करो। तो यहाँ पे मैं कॉलिंग वाला, जो कॉलिंग वाला लोगो दिख रहा है ना, कॉल वाला, मैं कॉल वाला बना देता हूँ। तो टाइटल में यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल, जैसे व्हाट्सएप वाला है वैसे बनाते हैं। और फिर से मैं प्रोजेक्ट में जाके ड्रॉएबल को ओपन करता हूँ, न्यू, और यहाँ पे वेक्टर एसेट पे क्लिक करते हैं। तो जैसा व्हाट्सएप दिख रहा है वैसे ही बना लेते हैं ना, बना ही रहे तो रेफरेंस। तो मैं बोलता हूँ मैं कॉल, देखो मेरे को ये ऐड कॉल वाला मिल गया, वैसा ही आइकन मिल गया। ऐड कॉल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल, ये कर लेता हूँ कॉल, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मैं कौन सा आइकन सेट करूंगा, कॉल वाला, कॉल। ठीक है, तो कॉल वाला आ जाएगा यहाँ पे आइकन। अब मुझे इसको आइकन सेट करना है, जैसे वो व्हाट्सएप में दिख रहा है ना, तो मुझे वो दिखाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, शो एज एक्शन, यहाँ पे लिखना है शो एज दिख रहा है शो एज एक्शन, और इसको कर देता हूँ मैं ट्रू। नहीं, ट्रू नहीं करना है, इसको करना है ऑलवेज। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे, एज ऑलवेज या बहुत सारे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑलवेज, कि ऑलवेज इसको आइकन में ही दिखाऊं। ऑलवेज जो है ये आइकन में ही दिखना चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, देखो जो कॉल है ना, और मेरा थोड़ा मशीन थोड़ा स्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉल वाला आइकन दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये साइड में, ये सेजल समल सानिया दिख रहा है, ये देखो आ गया कॉल वाला, यस सर। दिख रहा है। अच्छा, कॉल के बाद में कौन सा आइकन है हमारा, सर्च वाला है ना, राइट? तो उसी के नीचे मैं सर्च वाला डाल दूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, उसके नीचे, उसी के नीचे सर्च वाला आइटम में क्लियर करो, और वेक्टर एसेट सर्च वाला ले लो, और यहाँ पे लगा दो शो इन एक्शन ऑलवेज ट्रू कर दो, यानी ऑलवेज कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। समझ में आ रही है इतनी चीजें, इतना क्लियर है? यस गाइस, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। एवरीवन इज दैट क्लियर? सारी चीजें क्लियर है? इतना जो बना है, इतना सारे क्लियर चीजें चीजें क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ, शेजल समल सानिया अंश अथर्वा, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, तो हमने अभी क्या किया, हमने क्या बनाया, मेन्यू बनाया। क्या बनाया? मेन्यू। क्या बनाया हमने, बताओ क्या बनाया? मेन्यू बना। और मेन्यू को अगर हमने टूल बार पे लगाया नहीं, तो मेन्यू हमारे दिखेगा क्या? हमें ये जो मेन्यू बनाया है, ये किस पे सेट करना पड़ेगा अभी? टूल बार के टूल ऊपर बार पे। सेट करना। समझ में आ रहा है? ये जो मेन्यू यस। है, ये टूल बार के ऊपर सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और जब भी आप किसी के देखो, आप जैसे जैसे आप बलून होता है हमारा, बलून के अंदर आप हवा भरते हो ना, तो हवा इन्फ्लेट करते हो, इन्फ्लेट यानी उसके अंदर कुछ हवा भर रहे हो, जैसे टायर में आप कुछ हवा भर रहे हो, तो उसमें भी हवा इन्फ्लेट कर रहे हो। इन्फ्लेट यानी हवा इंसर्ट करना। तो जैसे आप ये मेन्यू इस टूल बार के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आती है एक टर्म इन्फ्लेट। इन्फ्लेट करना यानी इंसर्ट करना है, फिर ऐड करना। ओके, इन्फ्लेट। तो यहाँ पे जो मेन्यू है ना, वो हमें इन्फ्लेट करना पड़ेगा। तो जब भी हमें मेन्यू सेट करना, इतना 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 हो गया, इतनी चीजें क्लियर है? इतना इतना क्लियर है क्या? यस गाइस, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस हाँ। सर। अब देखो हमें क्या करना है। अब जब भी आपको मेन्यू सेट करा है, तो हम जावा में आएंगे, क्योंकि मेन्यू जो सेट है वो जावा में होता है। अब नीचे आएंगे। अब देखो आपको जो ऑन क्रिएट मेथड मिल रही है, देखो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ऑन क्रिएट बंडल इंस्टेंस वाली, इस पे क्लिक करना है। और इसका जो आपको नीचे क्लोजिंग दिखेगा, ये दिख रहा है मुझे क्लोजिंग, इसके बाहर आना है। इसके बाहर आना है। तो हमारे पास एक मेथड होती है, हमारे पास जब भी आपको टूल बार सेट करना है, तो हमारे पास एक मेथड होती है। तो यहाँ पे आना है बाहर, और यहाँ पे टाइप करना है ऑन क्रिएट, ऑन क्रिएट। देखो आपको दिख रही है क्या, पहला ही ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू दिख रही है क्या? ऑप्शन मेन्यू दिख रहा है? दिख रहा है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, दिख रहा है क्या यहाँ पे? यस यस सर। गाइस, इस पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, हिट एंटर। तो आपका ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको मेन्यू का रेफरेंस मिल रहा है, यू आर गेटिंग द रेफरेंस ऑफ मेन्यू हियर। तो अब इसके अंदर हमें वो जो भी हमने मेन्यू बनाया है वो सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है? यस गाइज, हाँ, इतना क्लियर है?
ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, इतना क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू में देखो आपको रेफरेंस मिल रहा है मेन्यू का, यानी आप पे आपको मेन्यू मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, मेन्यू इन्फ्लेट करना है। मेन्यू इन्फ्लेट यानी जो टूल बार है उसके अंदर मेन्यू इन्फ्लेट करना है। तो कैसे करता है, जब भी आपको मेन्यू इन्फ्लेट करना है तो हमारे पास एक मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास होती है। हमारे पास एक मेन्यू इन्फ्लेटर क्या होती है, क्लास। सो हाउ वी हैव टू यूज दिस मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास, यहाँ पे जाके लिखना है न्यू मेन्यू इन्फ्लेटर। न्यू यहाँ पे लिखना है न्यू, और लिखना है यहाँ पे MENU, दिख रहा है? यहाँ पे दिख रही है मेन्यू इन्फ्लेटर, दिख रहा है क्या? ये कैन यू सी गाइस हियर मेन्यू इन्फ्लेटर दिख रहा है? न्यू मेन्यू इन्फ्लेटर दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। Yes, sir. अब मेन्यू इन्फ्लेटर को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हाँ? या इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, देखो ये बता ही रहा है इसको कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हम दिस पास कर देते हैं, दिस। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। फिर दिस पास करने के बाद लगाना है यहाँ पे डॉट, और डॉट लगाने के बाद बोलेगा क्या, इन्फ्लेट। क्या करना है, इन्फ्लेट। तो आपको दिख रहा है इंटीजर मेन्यू RES एंड मेन्यू, तो यहाँ पे इन्फ्लेट पे क्लिक करना है। तो इन्फ्लेट हमें क्या करना है, मेन्यू इन्फ्लेट करना है ना, जो मेन्यू हमने बनाया है वो यहाँ पे लगाना है। तो मेन्यू कहाँ पे है, तो अगर आपको मेन्यू बनाना है तो मेन्यू जो है वो हमारा मेन्यू फोल्डर के अंदर है, मेन्यू के अंदर बना है। सो आर डॉट, यहाँ पे लिखना है आर डॉट मेन्यू, दिख जाएगा, दिख रहा है मेन्यू, मेन्यू फोल्डर है, आर डॉट मेन्यू डॉट माई मेन्यू। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है माई मेन्यू, आर डॉट मेन्यू डॉट माई मेन्यू। समझ में आया, इतना क्लियर है? यस गाइस, इतनी चीजें क्लियर है? यस हेजल Yes, समल। sir. और दूसरा इसको चाहिए कि आप सबसे पहले हमने मेन्यू दे दिया, और दूसरा उसको चाहिए कि कहाँ पे लगाना है, तो हमें कहाँ पे लगाना है, मेन्यू पे। तो देखो यहाँ पे मेन्यू, मेन्यू का हमें एक रेफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मेन्यू, तो हम क्या बोलेंगे, इसी मेन्यू पे लगा दो। तो यहाँ पे बोलते हैं मेन्यू, जस्ट पास हियर मेन्यू, जो भी रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या लगाना है, ये हमारा मेन्यू आर डॉट मेन्यू डॉट माई मेन्यू, एंड दूसरा किस पे लगाना है, तो ये जो मेन्यू का रेफरेंस मिल रहा है इसी पे लगा देंगे। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है? क्लियर है सानिया, सेजल, अंश, अथर्व, क्लियर है हाँ क्या? सर. अब जब आप रन करोगे तो आपको आपके टूल बार के ऊपर ये सारी चीजें दिखेगी। ठीक है, चलेगा? रन करो और आपको आपके इस पे दिखेगी सारी चीजें। अब दूसरा होता है इसका क्लिक लिस्टनर। तो क्या कल हम 1 घंटे के लिए ज्वाइन कर सकते हो क्या आप, या फिर पॉसिबल नहीं है सवेरे? हाँ सर, कर सकते हैं. बाकी अंश, अथर्व चलता है, सवेरे चलता है 1 घंटा सर संडे को. ऑनलाइन, ऑनलाइन चालते का अंश? नाही सर, मी बाहेर आहे आजच रात्री सर. उद्या उद्या टाइम कोणता जमतोय तुला? सर माहिती नाही रिटर्न कधी येईल, पण आज रात्री चाललो सर, बाहेर गावी चाललो. अरे सकाळी म्हणते बाबा मी, उद्या सकाळी. सर आज रात्री बाहेर गावी चाललो, उद्या सायंकाळ होईल काय परवाच्या दिवशी सर माहिती नाही ते. ओके, मग मी तुला रेकॉर्डेड पाठवून देईल, रेकॉर्डेड बघून घेशील, ठीक आहे? हो सर, हो मग सर. हा, बाकी बाकी जॉईन करणार आहे सगळे, करणार आहे की सांगा, नाहीतर मग उद्या सुट्टी देतो. करणार आहे का? करणार आहे हो का?